नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। ये मेरी रीडिंग्स 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की है। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ कैसी रहने वाली है ये वीक आपके लिए। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट कॉल। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कई बार कॉल करने लगते हो, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिवर्ट कर दूंगी। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। ओके, डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप मीन्स कहते हैं ना कि अच्छे बॉन्ड को करने के लिए आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, वो आपको रेस्पेक्ट देंगे। एंड रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी करेक्ट हो जाएगी। जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को ऑनर ट्रेजर करना बहुत अच्छा होता है। या आपको अगर कोई नहीं कर रहा है तो सडन अगर आपको वो चीज़ें मिलने लगी तो आपके लिए भी काफ़ी खुशियाँ हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए कि अगर नहीं है तो ऊपर वाले प्लीज़ वो चीज़ें कर दो कि आपके पर्सन आपको भी समझें एंड रेस्पेक्ट करें। एंड चीज़ें आपकी डिज़ायर्स फुलफिल करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स। कहूँ जिस हद तक आप इस वीक में अगर कहूँ ना कुछ ब्लेस्ड हो एंड कुछ चीज़ें खुशियाँ आ रही हैं, सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आपके लाइफ में हो जो आपको शायद एक्सपेक्टेशन भी ना हो, पर्सन की तरफ से हो जाए। या एक डिस्टेंस वाला प्यार है तो डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम। एंड लॉट ऑफ आप शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वीक में। अगर कहूँ कुछ अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से भी आपकी एक दिख रही है। एंड उस वजह से या कुछ ऐसे पर्सन से आप मिलो या उनसे ऐसे कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं जो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे। एंड शायद कुछ लोग हो सकता है उसमें मिलने की चांसेस हो रही हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिवोशन वाली ज़्यादा सिचुएशन देखिए, डिवोटी आप। तो यहाँ पे एक सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, एक स्टक एनर्जीज में हो, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज हैं। एंड वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन उस सिचुएशन से आपको निकालने वाला हो सकता है इस वीक में आपको मिले। एंड इस वजह से शायद आप कुछ हद तक खुश होने की इसमें हो। एंड सडन चीज़ें होंगी बिकॉज यहाँ एक टावर्स की प्रेजेंस है। एंड आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है डिस्टेंस का एक जो लव है वो कम बैक हो रहा है। इट मीन्स हो सकता है मिलने की सिचुएशन हो बिकॉज यहाँ पे। एंड कुछ चीज़ें तो है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं, यानी कि मिड ऑफ द फेज में हो सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच की एक कहते हैं ना बॉन्ड को नर्चर करने के लिए आपको इस वीक में हो सकता है हो। एंड वहाँ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, वो कुछ चीज़ें हो सकता है कि सडन कुछ टूटेगी छूटेगी। एंड वो चीज़ें शायद आपके लिए बेटर हो इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओवर रेंजेस कहूँ ना तो थोड़े से कंफ्यूजन, थोड़े से ब्लॉक्ड फेस तो हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। मीन्स ओवर मत सोचिए। या आपको कोई अगर अच्छी सलाह दे रहे हैं इस वीक में तो उन्हें सोचने की उन्हें सुनने की ज़रूरत है। कुछ हैप्पी ऑराज आ रहे हैं लेकिन थोड़े से एक ब्लॉक फेज में शायद कहूँ बिकॉज एक टावर की प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि शायद पर्सन कुछ अलग वे में चीज़ें को कर देंगे तो शायद कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाएं। बट स्टिल शायद जिस हद तक भी हो रहा है ना वो चीज़ें शायद आपको लगे कि इतना थोड़ा भी अगर चेंज आता है आपके लिए या पर्सन उस वे में थोड़ी भी अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो शायद उस थोड़े से ही पन में कहते हैं ना आप यहाँ पे खुश होते हुए नजर आ रहे हो। आई मीन इस वीक की अगर कहूँ तो
कोई तीसरे की प्रेजेंस की वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जीज बेटर होते हुए दिख रही है। कोई ऐसा फ्रेंड या फिर ऐसा कोई स्पिरिचुअल पर्सन या कुछ ऐसा जिनसे आप मिलो, या आप दोनों के बीच की बॉन्ड को अच्छे करने के लिए कोई एक पर्सन ऐसा हो, या फिर हो सकता है ऊपर वाला ही हो सकता है। वो सिचुएशन को, लेकिन कहूँ ना उतने हद तक तो नहीं करेक्ट, थोड़े से ब्लॉक फेज भी दिख रहा है, बट स्टिल जितना भी कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि चलो इतना ही सही, इतना ही मिला, कुछ तो बेटर हुआ, उस सिचुएशन में आप खुश होते हुए नजर आ रहे हो। एंड कुछ चीज़ें सडन समझाने की कहते हैं ना वो चीज़ें दिख रही हैं, या वक्त उन्हें समझाएगा आपके पर्सन को, तो कुछ चीज़ें उनकी तरफ से कुछ टूटेगी छूटेगी, एंड आपकी तरफ में वो चीज़ें आएंगी। तो भले ही थोड़ा ब्लॉक फेस है, हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें करेक्ट हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो इनके लाइफ में अगर कोई है तो वहाँ पे चीज़ें हो सकता है कुछ हद तक मीन्स थम जाए, रुक जाए, एंड आपके तरफ में वो चीज़ें टूट के कहते हैं ना आने की चीज़ें थोड़ा अभी ब्लॉक्ड है, बट कुछ समझाने से या कुछ ऐसी चीज़ें करने से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे रेमेडीज भी करते नजर आ रहे हो, या मैनिफेस्ट कर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो कहते हैं ना कि एनर्जीज कैच होती हैं उन सब चीज़ों से, तो इस वजह से थोड़ी सी आपकी तरफ की एनर्जीज में पर्सन की कम बैक या कुछ अच्छी, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कुछ तो खुशियाँ हैं जो कुछ चीज़ें करेक्ट होंगी किसी चीज़ों की वजह से, एंड पर्सन ना चाहते हुए भी शायद उस वे में आ जाए आपकी तरफ में, तो जितना भी आ रहे हैं शायद उतना ही आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स महसूस करेगा, तो इस वजह से आप खुश रहोगे। होप कि मैं समझा पा रही हूँ क्या कहना चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, लेकिन जो बहुत कहते हैं ना कि बहुत टाइम तक वो चीज़ें नहीं भी हुई थी, अब अगर वो भी थोड़ी भी मिलती है खुशियाँ ना, तो कुछ लोग रिलैक्स होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल लिया, बहुत ज़्यादा उलझन झेल लिया, लेकिन अब इतना भी अगर है तो चलो इतना ही सही है, तो हुआ तो कुछ तो बेटर हुआ, तो वो चीज़ें सिचुएशन किसी तीसरे की वजह से आपके लव लाइफ में हो सकता है कि बेटर, लेकिन कंप्लीट वे में भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर एनर्जी तो ब्लॉक फेज भी है, मीन्स करेक्ट पूरी पूरी नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट कुछ तो कम्युनिकेशन हेल्दी, या किसी पर्सन की वजह से आप दोनों की बॉन्ड में कुछ हेल्दी होने की चांसेस हो सकती हैं, या रेस्पेक्ट जो खो गया था हो सकता है थोड़ा अभी वो कम बैक हो जाए वो रेस्पेक्ट। क्योंकि मेजर अरकाना के दो दो कार्ड्स हैं, तो ये 12 की 12 राशियों में से हो सकते हैं पर्सन, किसी भी राशि के आपके पर्सन हो। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay. पास्ट में अगर आपने ऐसा कुछ किया है, एज अ गाइडेंस दिखता है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपने आरोप लगाया, ये हुआ, एक दूसरे को कहते हैं ना कि मतलब टूट गया, वो रिश्ता खत्म हो गया, तो अब अगर कुछ न्यू आ रहा है लाइफ में, या आप किसी को पसंद कर रहे हो, या आपकी तरफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, फैमिली कुछ कर रहे हैं, तो अब वो चीज़ें गलतियां ना करें जिस वजह से वो रिश्ता टूट गया, या फिर आपने किसी ऐसे रिश्ते को टूटते हुए देखा है, तो उस चीज़ों से कुछ लर्निंग इंसान को करना चाहिए, एंड वो चीज़ें ना करें अपनी लाइफ में। चलिए देखती हूँ क्या कोई रिश्ता या कोई आपको पसंद करता है, क्या उनकी कुछ एक्शंस हैं। Five of Pentacles, Hangman, Ace of Cups, हाई प्रेस्टिज। तो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये शायद काफ़ी बार कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज में है, कि शायद काफ़ी बार इन्होंने आपको कुछ समझाने की, अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की हैं, लेकिन इन्हें शायद उस वे में आपने वैल्यू नहीं दिया, या कुछ तो है, बिकॉज ये स्टक एनर्जीज में है ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ प्लानिंग, कुछ पसंद कुछ करते हैं, एंड या इनकी लाइफ में कहूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले पर्सन है, या किसी चीज़ों को प्रायोरिटी देने वाले कुछ लोग हो सकता है मैरिज
प्रपोजल, यानी कि फैमिली की तरफ से, या कुछ लोग हो सकता है कि ये आपके कलीग में से हो या फ्रेंड सर्कल में से हो, एंड वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि राइट टाइम का कुछ सोच रहे हैं, या इन्हें लगता है कि फीलिंग शेयर करना करेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। एंड यस, तीसरा एंड दो कार्ड अगर कहूँ तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक तो ये अगर कहूँ तो इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी है कि ये मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से हैं, बट इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो ये पर्सन जो दिखेंगे वैसा कुछ होगा नहीं। कुछ लोग अगर हो सकता है ऐसे पर्सन से मिलो कि ये अपने इमोशंस को शेयर भी करेंगे तो ये शायद ट्रू वे में खुलेंगे नहीं, इन्हें समझना। या ऐसा मैरिज प्रपोजल अगर आता है 12 के 12 राशियों में से है तो इन्हें समझना आसान नहीं होगा। ये कहना और करने में बहुत इनमें डिफरेंस है। एंड ये अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये एक फैमिली या खुद से भी सामने से हो सकता है मैरिज के लिए कमिटेड, या फिर इमोशन शेयर करना, या ये चाहते हैं कि इनके लव लाइफ में कोई आए, या ये भी वेट कर रहे हैं। मीन्स कुछ लोग हो सकता है मैरिज प्रपोजल दें, या फिर ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई आए। देखती हूँ, ये तो इनकी इमोशंस हैं, देखती हूँ क्या है इनके एक्शन में, आपकी तरफ में क्या है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये पर्सन कुछ टाइम पे तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। डरते बहुत ज़्यादा हैं, या प्रेजेंट लाइफ को ऐसा देखा है इन्होंने, लेकिन ये सडन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ टाइम पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपको कहेंगे ज़रूर। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कहूँ ये भी एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी वक्त है आने में आपके पास में। कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हैं एंड राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो क्विक वाली एनर्जीज नहीं है। ओके, अगेन बहुत सारे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, अगेन 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये ऐसा भी हो रहा है कि जो पास्ट लवर है वो कम बैक कर सकता है। एक्स की प्रेजेंस आ रही है, एंड ये पर्सन, यस, एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड वो आपको टेक्स्ट मैसेज, कॉल कुछ तो कुछ टाइम पे हो सकता है आए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन की खुद की प्रेजेंट लाइफ जैसी है नहीं, उससे ज़्यादा ये शायद आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनकी एक्शंस तो अभी उतनी वैसे खुल के नहीं है, या फिर कहूँ ये राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, या फिर मेजर कुछ ऐसे कार्ड हैं। तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, बट इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। ये शायद अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को हाइड करते हुए शायद आपकी तरफ में आना चाहेंगे। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। मिस्टीरियस पर्सन कहते हैं ना, वैसी एनर्जीज हैं कि जो हैं वो एक्चुअल दिखते नहीं हैं। कुछ लोग अगर ऐसे पर्सन से मिलो तो ये कहते हैं ना, इनकी जो प्रेजेंट जो जिंदगी एक्चुअल है वो आप समझ ही ना पाओ, या ये कैसे इंसान है यही आप ना समझ पाओ। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को। लव लाइफ में लव लाना चाहते हो, एंड चाहे जो हो वो करना चाहते हो आप। एंड शायद आपने पास्ट कुछ खराब देखा भी है तो प्रेजेंट को करेक्ट करना चाहते हो। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिचुएशन में हो अभी। आप कहूँ आप चाहते हो कि लव में कोई आए, लेकिन अभी आ नहीं रहा है, एंड वो चीज़ों से आप परेशान हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।